आपके दिल की धड़कन की गूंज जैसे ही सारा उसकी छायादार गहराइयों में आगे बढ़ी, घने जंगल ने हवा में रहस्य फुसफुसाए। उसकी टॉर्च बमुश्किल दमनकारी अंधेरे में प्रवेश कर पाई और पैरों के नीचे एक शाखा की हर दरार से उसकी नब्ज तेज हो गई। वह अपने छोटे भाई एथन की तलाश कर रही थी, जो जंगल में कुछ सुनने का दावा करने के बाद घंटों पहले गायब हो गया था। एथन, सारा ने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। केवल मौन ने उत्तर दिया। फिर उसने यह सुना, एक धीमी लयबद्ध धक धक, दिल की धड़कन की तरह। सबसे पहले उसने सोचा कि यह उसके अपने दिल की धड़कन थी, जो उसकी बढ़ती घबराहट के कारण बढ़ गई थी। लेकिन आवाज उसके सीने की लय से मेल नहीं खा रही थी। यह धीमा था, जानबूझकर किया गया था, और यह पेड़ों के माध्यम से अस्वाभाविक रूप से गूंज रहा था। उसकी टॉर्च टिमटिमा उठी और उसने बुदबुदाते हुए शाप दिया। ध्वनि तेज हो गई, सभी दिशाओं से बंद हो गई। यह बेहोश नहीं था, यह दमनकारी, दम घोंटने वाला था। वह चारों ओर घूमती रही। उसकी रोशनी की किरण में पंजे वाले पेड़ के तने और टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं की झलक दिखाई दी, जो उसकी ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। एथन, गड़बड़ करना बंद करो, वह चिल्लाई। दिल की धड़कन रुक गई। थोड़ी देर के लिए भारी शांति छा गई। तभी सामने के अंधेरे से एक आकृति लड़खड़ाते हुए रोशनी की ओर आई। यह एथन था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। इसके बजाय दिल की धड़कन की आवाज वापस लौट आई, जो उनके चारों ओर हवा में तेजी से गूंज रही थी। सारा उसके पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसकी बाह को छुआ, वह राख में टूट गया और हवा में बिखर गया। उसके होठों से एक आह निकल गई और जंगल प्रतिक्रिया में सांस लेने लगा। अचानक दिल की धड़कन अब प्रतिध्वनि नहीं रही, यह उसके अंदर था। उसकी छाती फूल गई, क्योंकि उसके दिल की लय धीमी, जानबूझकर की गई धड़कन धड़कन से मेल खाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसके दिल को निचोड़ रही थी, उसे भयावह लय के साथ संरेखित करने के लिए मजबूर कर रही थी। पेड़ अंदर बंद हो गए, उनकी परछाइयां विचित्र आकृतियों में बदल गईं। वह दौड़ने के लिए मुड़ी, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। उसके दिल की धड़कन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, बहराह कर देने वाली और लगातार। अपनी टॉर्च के प्रतिबिंब में उसने अपनी आंखें देखी, काली, खोखली और अपरिचित। उसके पीछे से एक आवाज, धीमी और ठंडी, फुसफुसाई, आप प्रतिध्वनि से भाग नहीं सकते, यह अब आपका है। अंतिम कुचलने वाली धड़कन के साथ उसकी टॉर्च टूट गई, जिससे वह अंधेरे में डूब गई। जंगल खामोश हो गया।